तो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आर्यन गुरु 94 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कक्षा 9th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या आप लोग जानते हैं? तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। क्लियर हो गया? अब हम आपको आज ये बताएंगे कि नंबर सिस्टम, हम आपको बताएंगे कि संख्या पद्धति होती क्या। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं, चलिए आइए इधर, संख्या पद्धति होती क्या बेटा। संख्या पद्धति अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम एक याद रखना बेटा, ये होती है गणितीय प्रणाली। क्या है ये? गणितीय प्रणाली। ये कौन सी प्रणाली है? पहला तो याद रखना कि ये गणितीय प्रणाली, मतलब इसको बोलते हैं बेटा मैथमेटिक्स सिस्टम। क्लियर हो गया? तो संख्या पद्धति क्या है? गणितीय प्रणाली अर्थात मैथमेटिक्स सिस्टम। फिर दूसरी चीज अगर बोला जाए कि संख्या पद्धति होती क्या है, तो आप याद रखना संख्या पद्धति का मतलब है यहाँ पास ये बेटा संख्याओं का एक समूह होता है। संख्याओं का एक समूह होता है। संख्याओं का मतलब ग्रुप ऑफ ए नंबर। ये क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ ए नंबर, मतलब ये संख्याओं का क्या होता है? एक समूह होता है। क्लियर हो गया? अब इन संख्याओं को लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये संख्या किससे लिखी होती है? तो इन संख्याओं को लिखने के लिए कुछ विशेष नियमों व प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। क्या? कुछ विशेष नियमों व प्रतीकों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। मतलब कुछ हमारे पास लॉ होते हैं और सिंबल होते हैं जिनका उपयोग करके हम संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। बिना नियमों और प्रतीकों के हम संख्याओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते। याद रखना, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए आगे की बात करता हूं। हमने आपको बताया बेटा कुछ विशेष और नियम और प्रतीक। अब जैसे इन्हें लिखना है तो सबसे पहले याद रखें आप लोग कि नियमों में संख्याओं को लिखने के लिए हमेशा हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं बेटा? करली ब्रैकेट यूज करते हैं। पहला तो आपको ये जानकारी, संख्या पद्धति लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट यूज करना? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा मध्यम कोष्ठक। क्लियर हो गया? दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि इन संख्याओं को लिखने के लिए हमेशा कैपिटल, इनको दर्शाने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा? कैपिटल लेटर। क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। मतलब इनको कभी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करना। हमेशा कौन सा लेटर यूज करना रिप्रेजेंट करने के लिए? कैपिटल लेटर। अंग्रेजी के लेटर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। एग्जाम्पल मैंने दिया है, ABC यूज कर सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है? तो संख्या पद्धति को लिखने के लिए हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज करना है? करली ब्रैकेट पहला। दूसरा रूल्स याद रखना है कि इसमें हमेशा क्या लिखना है? जितने भी हमें संख्या पद्धति में जो संख्या दर्शाना, उनको दर्शाने के लिए हमेशा कौन सा ब्रैकेट लेना? कैपिटल लेटर लेना है। कौन सा लेटर लेना? कैपिटल लेटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ABC। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि इनको दर्शाने के लिए या इनको हल करने के लिए नियम की बात मैंने कुछ बताया था ना बीच में आपको, प्रतीक यूज करना। क्या यूज करना है? प्रतीक, सिंबल यूज करना। तो सिंबल के रूप में हम लोग जैसे बेटा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सिंबल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? संख्याओं का एक समूह बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? नंबर सिस्टम। या क्या होगा? ठीक है? तो संख्या पद्धति में हमने आपको बताया ना बेटा कि मैंने आपको बताया था संख्याओं का समूह है। तो संख्याओं का समूह आपको बताते क्या होता है। दूसरी चीज मैंने बताया संख्याओं को लिखने के लिए क्या होता है? हमें विशेष नियम और प्रतीक यूज किया जाते हैं। तो मैंने बताया ना विशेष नियम यही है कि सबसे पहला हमें करली ब्रैकेट यूज करना चाहिए। दूसरा हमारा क्या? कैपिटल लेटर यूज करना चाहिए। अगर हमने स्मॉल लेटर यूज कर दिया तो हमारा नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा? गलत। दूसरी चीज हमें याद रखना है कि नंबर सिस्टम में लिखते समय संख्याओं के बीच प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का उपयोग करना चाहिए। मतलब यही स्पेशल हमारे सिंबल होते हैं मैथ के लिए। क्लियर? आपको यहाँ तक कोई समस्या? चलते हैं आगे की ओर हम देखेंगे बेटा कि संख्या प्रणाली में कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले
जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए संख्या की पद्धति, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि संख्या पद्धति कैसी होती है। तो याद रखिएगा आप लोग, संख्या पद्धति जो होती है वो हमेशा कैसी होती है बेटा, फाइनाइट सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, फाइनाइट, या बोला जाए कैसा नंबर है, तो याद रखिए आप लोग बताइएगा, फाइनाइट नंबर। कैसा नंबर है ये, फाइनाइट, मतलब कहने का मतलब बेटा ये परिमित, कैसी संख्या है ये, परिमित संख्या पद्धति होती है, परिमित संख्या होती है। कैसी संख्या होती है ये, परिमित संख्या होती है या परिमित पद्धति होती है, परिमित संख्या होती है। क्या होती है ये, परिमित संख्या होती है। मतलब संख्या पद्धति अगर आपसे पूछा जाए कि ये नंबर सिस्टम क्या है, तो आपको हमेशा बताना है कि नंबर सिस्टम एक प्रकार की क्या है, फाइनाइट सिस्टम या फाइनाइट नंबर, अर्थात एक परिमित संख्या होती है। और ये कैसी होती है बेटा, लिमिटेड होती है। कैसी होती है, लिमिटेड। कैसी होती है, लिमिटेड होती है। मतलब हमेशा याद रखिएगा ये सीमित होती है, मतलब फिक्स होती है, इससे आगे नहीं होगी। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा संख्या पद्धति के प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे। तो नंबर सिस्टम याद रखिए हमेशा ये बताना कि नंबर संख्या सर अनलिमिटेड होती है। मतलब संख्या पद्धति के कोई प्रकार हम बता नहीं सकते निश्चित, बाकी हम कुछ आपको फैक्ट बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के, तो आपको हमेशा बताना है कि नंबर सिस्टम कई प्रकार की। क्या बताओगे, नंबर सिस्टम कई प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, यानी हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के प्रकार। संख्या पद्धति के प्रकार, सबसे पहले हमारे पास कौन सा संख्या बेटा, प्रकृत संख्या। कौन सी संख्या हम पढ़ेंगे, प्रकृत संख्या। दूसरी कौन सी संख्या बेटा, पूर्ण संख्या। तीसरी हम कौन से पढ़ेंगे, सम संख्या। चौथी हम कौन सी पढ़ेंगे, चौथी संख्या हम पढ़ेंगे कौन सी बेटा, विषम संख्या। पांचवी हम कौन सी पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। छठवीं हम कौन सी पढ़ेंगे, तो छठवीं हम पढ़ेंगे, ध्यान देना बेटा, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। सातवीं हमारे पास कौन सी है, अपरिमेय संख्या। आठवीं हमारे पास कौन सी है, वास्तविक संख्या। और नौवीं हमारे पास कौन सी है, अवास्तविक संख्या। दसवीं हमारे पास कौन सी है, भाज्य संख्या। 11वीं हमारे पास है, 11वीं हमारे पास है बेटा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारे पास अगली हो गई 11वीं संख्या, अभाज्य संख्या। तो मैंने क्या क्या बताया बेटा, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक संख्या और आप लोग जान लो, सह अभाज्य संख्या। कौन सी, सह अभाज्य संख्या। तो यानी टोटल हमें संख्या पद्धति में कितनी संख्या पढ़नी है, टोटल ये 12 संख्या समझ। तो संख्या पद्धति में 12 संख्या कौन कौन सी है, प्रकृत संख्या, पहले दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी हमारे पास सम संख्या, चौथी हमारे पास विषम संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। यानी इन सभी संख्याओं को हम समझेंगे। तो संख्या पद्धति इन्हीं संख्याओं का एक समूह। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि संख्या पद्धति किस पर आधारित होती है। तो आप एक चीज और जान लीजिएगा कि जो संख्या पद्धति है वो दशमलव पद्धति पर आधारित है। किस पद्धति पर आधारित है, दशमलव पद्धति पर
आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर सिस्टम किस पे डिपेंड करती है तो याद रखिएगा दशमलव पद्धति पर आधारित है। दशमलव पद्धति में कितनी संख्या आती है? 0 से 9 तक की संख्या। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग, ये बेसिक संख्या। ये कौन सी संख्या? बेसिक नंबर बोलते हैं, यानी मूलभूत संख्या। क्या बोलते हैं इसको? मूलभूत संख्या। इनके नाम हम लिख देते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल कितनी होती है? 10। इसी कारण से इन्हें क्या बोला जाता है? दशमलव संख्या, अर्थात इन्हें बोला जाता है दशमलव पद्धति की संख्या। रुक